हे सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम हनु एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आंटीज़ के बारे में। इंडियन आंटीज़ द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना, इनको सब कुछ पता रहता है। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या वो है, क्या बचा हुआ है, क्या वो चल रहा है, सब कुछ पता है इनको तुम्हारे घर में। ठीक है, ये इतनी अंदर तक घुसी रहती है ना दूसरों के घर में कि तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारे घर में खुद क्या चल रहा है, पर इन आंटियों को सब कुछ पता रहेगा। अगर ट्रम्प यहाँ पे रहता ना, तो एप्स्टीन फाइल जो वहाँ पे लीक हो रखी है ना, वो यहाँ पे बहुत पहले ही लीक हो चुकी होती है। भाई यहाँ पे ना सबको पता होता कि ट्रम्प ने क्या कर रखा, आंटियों ने पूरी जगह फैला रखी होती है। ये आंटियाँ ऐसी होती है ना कि इनको ना अपने घर का कुछ पता नहीं रहता, बट दूसरे घर का सब कुछ पता है। दूसरे घर में, अरे तुम्हें पता है वो जो उसका लड़का है ना, किसका लड़का, वो ना उसकी लड़की के साथ ना पीछे पड़ा हुआ था। तुम्हें पता है वो शर्मा जी का लड़का बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आ रखा है। तुम्हें पता है वो है ना राखी वाले लड़की, उनके साथ चल रहा है रमीश अंकल का चक्कर। इनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है, पर इनको ये नहीं पता नहीं रहता कि जो इनकी जो बेटी है ना, वो वहीं बगल वाले रामू काका के साथ लगी पड़ी है। तो जो इंडियन आंटीज़ है ना, इंडियन आंटीज़ द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। और ये एजेंसन भी बहुत तगड़ा करती हैं भाई। ये तुम्हें पता नहीं कहाँ जाके चढ़ा के लेके आ जाएंगी। तो एक बार क्या हुआ कि हमारी ना कार थी, उसका ना ऑयल लीक हो रहा था, तो घर पे थी। तो हमने बुलाया वहाँ से टॉक करने वाले को, जो कंपनी से होते हैं। तो वो आया टॉक करने वाला, उसने टॉक करके लेके आ दिया। दो आंटियाँ जा रही थी, मैं और मेरी बहन बाहर ही खड़े हुए थे। आंटियाँ जा रही, तो एजेंसन देखो इनका। तो एक आंटी बोलती है, तुम्हें पता है जब बैंक का लोन नहीं देते ना, तो ऐसी कार उड़ जाती है। और मैं सुन रहा हूँ, मैं बगल में खड़ा हुआ हूँ, और मेरी बहन भी सुन रही है, वो भी बड़ी बगल में खड़ी हुई है, और हम यूँ करके देख रहे हैं उनको हैं। और भाई वो हमारे मुंह के सामने बोल के चली गई है, और हम भी लाइक व्हाट द फक, खुद ही बना लिया। और वो दूसरी वाली आंटी बोलती, हाँ ये ना ऐसे ही होता है कि जब तुम नहीं देते ना, तभी ना तुम्हें बैंक से ना ऐसे करके लोन में नहीं लेनी चाहिए। ओ भाई, और माय माइंड गोज़ लाइक व्हाट द फक, आंटी खुद ही। और ये मतलब कुछ भी वो बना लेती हैं भाई एजम्पशन कि हैं आज तो ये चल रहा है, तुम्हें पता है ये चल रहा है, उसके घर में तो ये चल रहा है। और अगर हल्की सी भी कोई वो हो जाए ना बहस, अरे इनके घर में तो रोज ना लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और इंडिया में इन आंटियों की जो वो है ना पहुँच, वो बहुत ऊपर तक है। तो अगर तुम किसी सिटी में लड़की का रिश्ता लेके जा रहे हो या लड़के का रिश्ता लेके जा रहे हो ना, और तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, कोई बगल वाली आंटी पकड़ लो भाई। अगर उसे कुछ ना पता हो ना उसके दूसरे के घर के बारे में, उसको सब कुछ पता होगा। A to Z जन्म कुंडली निकाल के दे दी तुम्हें, उसको लड़की और लड़के की, वो कि इसका किसके साथ चक्कर चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या था, वो था, ये था, सब कुछ। भले ही इनके घर में कुछ भी आग उग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बट सामने वाले घर में क्या चल रहा है इनको सबसे पहले जानना होता है। ये होता है ना, पुलिस जो होती है ना, पुलिस जो काम करती है ढूंढने में, क्रिमिनल को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, इतना ज़्यादा। अगर वो इन आंटियों को दे ना, तो ये 2 मिनट में निकाल के कर देंगी। 2 मिनट में इनको सब कुछ पता कर देंगी कि ओ ये है, दिस इज़ द रीज़न। भाई सीरियसली। और इनके एजेंसन भी इतने तगड़े तगड़े होते हैं, और ये ना अलग ही बना देते हैं। और अगर मैंने देखा है, ठीक है, तो मैंने सुना है ये कॉल पे, तो मतलब मैंने मतलब मेरी मम्मी बात कर रही थी, तो किसी से मैंने सुना है। तो एक लड़की जो थी वो रिश्ता करने से मना कर रही थी। तो अब तुम्हें पता है आंटियाँ और कितना वो होती हैं कि 26 के बाद तो लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। तो वो कर रही थी, और हाँ लड़कों के उसमें भी। तो लड़की ने मना कर दिया होगा लड़के के लिए। तो बोलती है, हाँ इसको तो पता रहता है नहीं कुछ, हैं अब अपनी मम्मी के साथ ही रहेगी ज़िंदगी भर, हैं ऐसे करती रहेगी काम को, मुझे लगता है ना इसका होगा कहीं। ओ भाई, और मैं सुन रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ अबे भाई आंटी एकदम से कैसे बना लिया आपने। और सेम लड़के के लिए बोल दियो, लड़के के लिए मतलब, और खुद ही वो बना देते हैं, और खुद ही ये डिमीन भी कर देती है, और खुद ही वो अच्छे भी बन जाती हैं। तो एक लड़के ने लड़के के लिए मना करा, तो आंटी कॉल पे बोलती है, अरे इसका तो वो होगा, इसका तो अभी देखो इसकी ज़्यादा नौकरी भी सही नहीं है, क्या कमाता है यूँ करके, इतना तो कम कमाता है ये, तभी भी इतना एटीट्यूड लेके जा रहा। भाई लड़की मना करने का
इतना का हिस्सा इतना बड़ा बना दिया आंटियों ने, ठीक है। ये सब तो ठीक है, बट फिर इसके बाद जब ये आंटियाँ तुमसे मिलती हैं तो इनका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। दे भी लाइक, ओ यार कितना कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना ब्यूटीफुल हो गया, मन में इनके चल रहा होगा कि ओ कितना कमीना लग रहा है ना भाई। मतलब इनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो एकदम से चेंज हो जाती है। तुम्हारे सामने अच्छी, तुम्हारे बीच बीच है, पता नहीं क्या चल रहा होता है भाई ये। और भाई मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, तुम्हारी मम्मी भी एक आंटी है, तो मतलब तुम्हारी मम्मी भी करती होंगी ऐसी, सबकी मम्मियाँ करती हैं। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा भाई, थोड़ा दूरी बना के रखो इन आंटियों से, क्योंकि ये जिनसन कुछ भी कर लेती हैं। तो अगर तुम्हारे उधर भी करने वाली आंटी है ना, तो भाई प्लीज़ संभल के रहना, ठीक है। बाय बाय एंड सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।